अच्छा, ये हुआ क्या, थोड़े अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे। आज के एनएक्सटी के शो के अंदर सोलो सिकोवा ने अपनी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप को वैकेट कर दिया, रिलिंक्विश कर दिया, ले लिया, जो भी आप कहना चाहो। क्या हुआ मैं समझाता हूं आपको। शॉन माइकल्स कहते भाई तुम क्वालिफाइड कंपेटिटर नहीं थे जब तुम इस मैच के अंदर उतरे, और इस वजह से तुम इस चैंपियनशिप ये तुम्हारे पास होनी नहीं चाहिए, ये चैंपियनशिप हमको तुमसे लेनी पड़ेगी। सोलो सिकोवा से चैंपियनशिप ले भी ली, अब इसके लिए जो है एक लैडर मैच भी सेटअप करेंगे, जिसके बाद नया नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन क्राउन होगा। अब ये बात नहीं है कि नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप का क्या होगा, ये है क्वेश्चन कि सोलो सिकोवा के पास चैंपियनशिप दी, अभी एक आध हफ्ता ही उनके पास वो है, और चैंपियनशिप उनसे ले भी लिए, और रीजन बड़ा स्टूपिड सा दिया है कि भाई अगर वो क्वालिफाइड कंपेटिटर थे ही नहीं तो फिर वो मैच में उतरे कैसे, और उनको मैच होने भी कैसे दिया, और वो चैंपियन बन गए तो उनके पास चैंपियनशिप भी चली रही है, ये जो जब से उन्होंने चैंपियनशिप जीती है। तो ये बड़ा अजीब सा लगा मुझे। इसके पीछे क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, वो मुझे लग रहा है कि शायद सोलो सिकोवा को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई अब कुछ डिफरेंट प्लान कर रही, जैसे कि नहीं नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप सीन में अटका के शायद वो वहीं पे फंसे रह जाएंगे, या तो हो सकता है उनका मेन रोस्टर में पूरा कॉल अप ही हो जाए कि हाँ वो मेन रोस्टर का ही पार्ट है, शायद ये एक रीजन हो सकता है इसलिए उनसे चैंपियनशिप ली, या फिर उन्हें दूसरी चैंपियनशिप के लिए अब वो टारगेट कर रहे हो। जैसे आप लोग उनका ट्वीट भी देख सकते हो, ये कह रहे हैं कि मैंने नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप को एक हफ्ते में इतना ज्यादा जो है वैल्यूएबल बना दिया है, मैं उसको स्मैकडाउन में लेकर वहां पर डिफेंड किया, और ये बात ध्यान रखना कि मैंने चैंपियनशिप को कभी हारा नहीं है, देयर इज ऑलवेज मोर गोल्ड आउट देयर एंड आई गॉट माई आईज सेट ऑन इट ऑलरेडी। मतलब बता रहे हैं कि इसके अलावा भी और भी चैंपियनशिप होती है, और मेरी नजरें ऑलरेडी उसके ऊपर है, और ब्लड लाइन वाला वो यहाँ पे साइन कर रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब सा था। सैमी ज़ेन ने इस पर क्या किया, उस टाइम पर प्रोफाइल पिक चेंज कर दी हंसने वाली, और उस पर वो बता रहे हैं कि नहीं इसलिए नहीं हंस रहा मैं, मेरा हंसने का रीजन ऐसे अलग है, वो ऐसे कोइंसिडेंस टाइप का हो गया, कोइंसिडेंट हो गया कि उसी टाइम पर सोलो सिकोवा की चैंपियनशिप गई और मैंने ये। हालांकि सैमी ज़ेन क्या कहना चाह रहे हैं वो बात यहाँ से क्लियर हो रही है। तो बड़ा अजीब सा डिसीजन है। क्या आपके इसके ऊपर रिएक्शन है, मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात करते हैं, और भाई साहब ये व्यूअरशिप के हालात फिर से वही हो गए हैं जो कि हमने पैंडेमिक के टाइम पे देखे थे। 2 मिलियन के आसपास की जो कहानी थी बस वो इतनी हो गई। ट्रिपल एच के आने से अब जो असर है शायद खत्म हो गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता। 1.594 मिलियन व्यूअर्स है इस हफ्ते, यानी कि 1.5 मिलियन फिर से पहुंच गई है। तो ये फिर से सही नहीं है अगर देखा जाए तो मंडे नाइट रॉ के लिए बिल्कुल भी। और ऐसा भी नहीं था कि रॉ की व्यूअरशिप कोई बेकार चल रही है यार, मतलब ठीक ही था, मतलब रॉ में कोई बेकार चीज हुई, बढ़िया थी। रेसलिंग वाइज बहुत तगड़ा शो था रिसेंट का मंडे नाइट रॉ, मुझे ट्रिपल एच के आने के बाद सबसे बढ़िया रेसलिंग वाला शो लगा है अगर मैं मंडे नाइट रॉ की बात करूं तो। लेकिन बावजूद उसके व्यूअरशिप के कुछ ऐसे हाल हैं, क्या कर सकते हैं इसके बारे में। एक्सट्रीम रूल्स का जो पोस्टर है, इस पोस्टर में काफी नोट करने वाली चीजें हैं। रोंडा राउजी हमको यहाँ पर इस पोस्टर के अंदर देखने को मिल रही है, तो सबसे आगे उनको रखा है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कैरियन क्रॉस एंड ड्रू मैकिंटायर नहीं है, जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक्सट्रीम रूल्स को हेडलाइन करेंगे। शायद अभी नहीं है, लेकिन इस फ्राइडे नाइट में अगर मैच ऑफिशियल होता है तो फिर शायद उनको जो है इसके अंदर ऐड कर लिया जाए। अच्छा, ये बोलना था मैं भूल ही गया कि यहाँ पे हमको छोटे से नीचे ना एज भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपसे जो कहा था कि एक्सट्रीम रूल्स तक शायद वो वापस आ जाएंगे या फिर एक्सट्रीम रूल्स में आ जाएंगे, ये शायद हिंट हो गया, लीक हो गया, पता नहीं, लेकिन हाँ एज है तो मतलब एक्सट्रीम रूल्स में कुछ तो सीन होगा उनका। फिर अब पोस्टर से रिलेटेड ही मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं। नहीं चलो इसको थोड़ी देर में बताऊंगा कि उससे रिलेटेड वो दूसरी चीज से लिंक है, तो ठीक है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एनएक्सटी के बारे में। तो एनएक्सटी यूरोप करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नया लॉन्च किया था। मेरे को तब से ही समझ में नहीं आ रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लॉन्च किया है एनएक्सटी यूरोप, और वो कह रहे हैं कि अभी एनएक्सटी पूरे सारे दुनिया में जो चीजें चल रही है उसको रिप्रेजेंट करेगी। मतलब जैसे पहले एनएक्सटी सिर्फ यूके था ना, तो यूके के लिए था एनएक्सटी ऐसे था, लेकिन अब एनएक्सटी ग्लोबल पूरा ही सबके लिए है। तो नाम भी अब ग्लोबल ही हो गया है इसका। तो ये है टर्म एनएक्सटी ग्लोबल और एनएक्सटी यूरोप डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइल किया है, और ज़ेरो न्यूज़ के अकॉर्डिंग पॉसिबली ग्लोबल नेम जो है नया एनएक्सटी का नाम हो सकता है। अच्छा है, अब लग रहा है ना कि बना एनएक्सटी यूरोप में, सोचो एशिया के बंदे आ रहे हैं, एशिया के रेसलर्स आ रहे हैं, तो वो लगता है ये क्या सेंस बन रहा है। या तो सिर्फ नाम ही एनएक्सटी होता है, लेकिन अलग से अगर कुछ उसके पीछे तुमने कुछ जोड़ा हुआ है तो फिर उसका सेंस बनना चाहिए। एंड आई थिंक एनएक्सटी ग्लोबल अब बढ़िया नाम है। और फिर है ठीक है, चलो हो गया। कर्ट एंगल की बात करते हैं, तो कर्ट एंगल के बारे में काफ़ी सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ ये है कि कर्ट एंगल ने बताया कि उनको उनके लाइफ में जो भी कंकशन हुए, 4 मेजर कंकशन की उन्होंने बात करी। कंकशन बेसिकली आपको पता ही है सिर से रिलेटेड होता है। तो इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि ये काफ़ी बुरा है, इससे मैं अपनी लाइफ में जूझ रहा हूँ कि मुझे मेमोरी लॉस की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे पास्ट की चीज़ों को याद रखने में, उसको दोबारा से याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसा कर्ट एंगल ने कहा। उन्होंने कहा ये इसी वजह से हुआ है जो रेसलिंग उन्होंने अपने पूरे करियर में रिंग के अंदर बम्प लिए हैं, और जो उनको हेड में कंकशन आया है ये सारा उसकी वजह से है।
काफ़ी बुरा लगता है ये सुन के देख के, और इससे हमको ये पता चलता है कि कोई आसान काम ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको रिंग के अंदर तो जो चल रहा है वो चलना ही है, और इसके जो रिजल्ट होते हैं, इसका जो आफ्टर मैथ होता है, अपना पूरा करियर वगैरह जो हो गए वो रिटायर, तो इस चीज़ से जो कर्ट एंगल को सफ़र करना पड़ा, क्योंकि जवानी में फिर भी बॉडी जो है सब कुछ सह लेती है, लेकिन बुढ़ापे में इस चीज़ पता चलती है कि हाँ कितनी प्रॉब्लम हुई है। तो अच्छा नहीं लगा वैसे सुन के मुझे, बट मुझे लगा आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें सोच के जो रिस्पेक्ट है रेसलर्स के लिए वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है मन में। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की बात करते हैं तो इसकी जो टिकट सेलिंग है भाई वो बहुत तगड़ी चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो करंट कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट 13,000 और ऑलमोस्ट 13,000 टिकट्स हैं वो बिक भी चुकी हैं, कुछ ही टिकट्स यहाँ पे बाकी हैं। तो ऑलमोस्ट आपको जो वॉर गेम्स है सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से इसकी कैपेसिटी शायद WWE को ज्यादा करनी चाहिए थी, क्योंकि वॉर गेम्स को वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर लेके आ रहे हैं, तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि फैंस इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। बट वो चीज़ अब क्या अरेना हो गया, अब इसकी अब क्या ही कर सकते हैं। अब ठीक है, यही इसी कैपेसिटी के साथ आना पड़ेगा। बट हाँ 12-13 हज़ार फुल भरे हुए हैं तो माहौल मूड सारा बन जाएगा। रोमन रेंस ने टाइसन फ्यूरी के बारे में बात करी क्लैश एट द कैसल के अंदर, जो उन्होंने ऑस्टिन थियरी को धो दिया था, गिरा दिया था। तो रोमन रेंस ने सिंपली यहाँ पर ये कहा कि देखो ऑस्टिन थियरी वहाँ पे आके पंगेबाजी करता, चुल करता मैच में, तो टाइसन फ्यूरी ने बहुत बढ़िया काम किया कि उसने मैच को होने दिया जैसा चल रहा था, ताकि जो ट्रू चैंपियन है वो बनकर बाहर निकल पाए, यानी कि वो अपनी ही बात कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर टाइसन फ्यूरी के इस मूव को अप्रिशिएट किया, जिस तरीके से उन्होंने जो है ऑस्टिन थियरी को धराशायी कर दिया। वैसे याद होगा आपको कि रोमन रेंस एंड टाइसन फ्यूरी ने हैंडशेक भी किया था, और ये काफी एक अलग सा मूवमेंट था, क्योंकि टाइसन फ्यूरी बिल्कुल फेस वाले बंदे हैं, रोमन रेंस बिल्कुल हील में चल रहे हैं, फिर भी दोनों बंदे हैंडशेक करके गए हैं। शायद इस वजह से कि रोमन रेंस को क्लैश एट द कैसल का जो क्राउड है वो कुछ थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, लेकिन रोमन रेंस का ऐसा करने की क्या ही जरूरत है, उनको क्या जरूरत है भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स की। तो वो समझ नहीं आया मुझे अभी भी कि उसका एग्जैक्टली मतलब क्या था। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा तो बताना आप लोग मुझे, लेकिन हाँ अच्छे टर्म्स पर है रोमन रेंस एंड टाइसन फ्यूरी। वैसे एक बात आपको बता देता हूँ कि कुछ बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये मैं इस चीज़ को थोड़ा अभी से बताना शुरू कर रहा हूँ आपको, कुछ दिनों में आपको सब कुछ बता दूंगा। एंड उस चीज़ के लिए मुझे आपका चाहिए तगड़ा वाला सपोर्ट, मतलब तगड़ा वाला समझ लो वैसा वाला सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए। तो ये आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन में आपको सारी बातें धीरे धीरे और भी डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं द फील्ड ब्रे वाइट के बारे में। कुछ कहानियां उनके बारे में अभी आपको पता रिसेंटली चल रही है कि किस तरीके से उनकी वो ऐसे टीज हो रहे हैं, वैसे टीज हो रहे हैं, हमको नई नई चीजें जानने को मिल रही है रैबिट के बारे में। तो रेसल वोट्स जो कि काफी ज्यादा रिलायबल सोर्स है, उनकी तरफ से भी हमको ये बात जानने को मिलती है कि लोगों का यही बिलीफ है कि शायद इन सारी चीजों के पीछे जो व्हाइट रैबिट चल रहा है ब्रे वाइट ही हैं। और मैंने आपको बताया भी था वो 9/23 वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की डेट है, तो शायद उससे रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है। कैरन क्रॉस से भी इसको लिंक किया जा रहा है, बट लोग मान रहे हैं कि ये जो है ब्रे वाइट से रिलेटेड है। और मैंने आपसे कहा नहीं था, वो ग्राफिक वाली बात भी मैं आपको एक्सट्रीम रूल्स की बता रहा था, कुछ बताने वाला था, लेकिन वो अभी के लिए बचा के रखी है। अब WWE ने क्या किया, सेथ रॉलिंस और रिडल का जो मैच है उसके पीछे उसका जो ग्राफिक उन्होंने निकाला, आप लोग यहाँ पीछे देख सकते हो लैंटर्न है। अब ये मैंने तब तक सीरियसली नहीं लिया था जब तक मैंने रोंडा राउजी एंड लिव मॉर्गन का ग्राफिक नहीं देख लिया। आप लोग देख सकते हो ये रोंडा राउजी लिव मॉर्गन का ग्राफिक है, ये भी सेम है, लेकिन इसके पीछे कोई लैंटर्न नहीं है। इवन लैंटर्न के नीचे से फायरफ्लाइज भी निकल रहे हैं, फायरफ्लाई वो जो उड़ने वाले जो चीजें वो भी निकल रहे हैं। तो अब इसका हम क्या मतलब समझ सकते हैं कि उसके अंदर है इसके अंदर नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि फाइट फिट वाली मैच है तो हम माने कि हाँ ये स्टिपुलेशन के हिसाब से ग्राफिक बनाया, क्योंकि लैंटर्न का फाइट फिट से क्या लेना देना होता है, कुछ भी लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो ये शायद क्योंकि अब खुद WWE इस चीज को टीज कर रही है, तो फिर इस चीज को जो है मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो भाई ट्विटर के ऊपर इतनी सीरीज चल रही है कि अच्छा ऐसे का लिंक ऐसे वैसे वैसे ऐसे वैसे, लेकिन वो सारी चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि वो खाली दिमाग खराब करने वाली बात है। क्योंकि ब्रे वाइट को आना ही है, ऐसा हमको सारी रिपोर्ट से पता चला है, तो आज नहीं तो कल तो वो आ ही जाएंगे। बट हाँ ये WWE की तरफ से तो कुछ था, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाने वाले हो। सर्वाइवर सीरीज की थीम होने वाली है वॉर गेम्स की, एंड ये बात हमको पता है कि रॉ स्मैकडाउन इस बार थीम नहीं होने वाली। WWE एक जो है आदमियों का और एक जो है महिलाओं का वॉर गेम्स करने वाली है, मतलब मेल फीमेल मेंस डिवीजन से भी और विमेंस डिवीजन से भी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेंस डिवीजन की। यहाँ पे जो पॉसिबल मैच है वॉर गेम्स का, पॉसिबल क्या ये कंफर्म ही है कि आपको ब्लड लाइन कंपीट करती हुई दिखाई देगी वॉर गेम्स के अंदर, क्योंकि जो अभी मतलब वॉर गेम्स की थीम NXT के अंदर बेसिकली क्या होती है, जो सबसे तगड़ी चीज जो सबसे बड़ी चीज चल रही है जिसका स्टॉक बहुत ज्यादा हाई और वो एक फैक्शन है, सिंपली उसको वॉर गेम्स के अंदर डाल देते हैं। नहीं तो अगर हाई नहीं भी हो तो पिछले 2-3 महीने से उसको बिल्ड करते हैं कि वॉर गेम्स आने वाला है, अब इस टीम को जो है बड़ा करके दिखाते हैं। कुछ ग्रुप हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अगर ग्रुप कभी नहीं भी है तो सिंपल है। यहाँ पे वॉर गेम्स के अंदर 4 सुपरस्टार्स कंपीट करते हैं, और 4 सुपरस्टार्स यहाँ पर आप बिल्कुल इजीली गिन सकते हो पूरी ब्लड लाइन के अंदर। रोमन रेंस, साथ में दी ऊसोस, और उसके बाद सोलो सिकोवा। तो ये 4 बंदे ब्लड
ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे वॉर गेम्स के अंदर। अब मुझे पता है ये आपके लिए बड़ा सवाल होगा कि कौन अपोनेंट होगा रोमन रेंस की पूरी ब्लड लाइन का वॉर गेम्स के अंदर, और सैमी ज़ेन का यहाँ पे क्या होने वाला है। तो एक स्पेकुलेशन है और इसका काफी सेंस बन रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कौन टीम होने वाली है रोमन रेंस के अगेंस्ट में। तो पूरी की पूरी रोमन रेंस के अगेंस्ट में वो टीम होगी जो कि रोमन रेंस के चैलेंजर्स हैं। अब यहाँ पे किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर की, सेथ रॉलिंस की एंड केविन ओवेंस की। इन तीनों ही सुपरस्टार्स ने रोमन रेंस को चैलेंज किया है। हम सोच रहे थे कि ये चैलेंज एक 1-on-1 मैच के लिए, लेकिन शायद इसी चैलेंज को बेस बनाते हुए WWE एक पूरी टीम खड़ी करेगी ब्लड लाइन के अगेंस्ट में, जो कि रोमन रेंस के फ्यूचर चैलेंजर्स ही होंगे। अब यहाँ पे एक स्पॉट नाम बचता है, तो एक स्पॉट यहाँ पे बिल्कुल इजीली फिल हो सकता है, और मैं बात कर रहा हूँ सैमी ज़ेन की, क्योंकि सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन से अलग तो होना ही, बात हमको पता है। तो सिंपली ब्लड लाइन के साथ अभी सैमी ज़ेन कूद रहे हैं, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी होगी, वो धोखा करेंगे या जो भी होगा, उसके बाद वो अपना जो शिप है उसको जंप कर लेंगे दूसरी साइड में, और वो ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करके एक 4 वर्सेस 4 वाला वॉर गेम्स वाला मैच बनाएंगे। बहुत तगड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है भाई, वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कमाल का होता है। तो ये एक पॉसिबल चीज है जो कि शायद WWE कर सकती है वॉर गेम्स के अंदर, और ब्लड लाइन को ये अपोनेंट थमा सकती है। ये टीम कैसी लग रही है आपको? इमेजिन करो वो जो सीक्वेंसेस होते हैं, जिस तरीके का पूरा मैचअप होता है, उसके अंदर ये सुपरस्टार बिल्कुल स्टार से लोडेड मैच। आई थिंक मजा आएगा इस मैच को बहुत ज्यादा देखने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मजा आया, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।